राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती हूँ और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आपके लिए भक्ति काल से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी की या फिर उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, या फिर आप सीटेट या यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज की इस सीरीज में चलिए देखते हैं 50 प्रश्न कौन से मेरे नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन देखिए, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, 1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी, 1498 ईस्वी से 1578 ईस्वी, या फिर 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। हमारा दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? ऑप्शन देखिए, सोरों, रामपुर, राजापुर या फिर सीही। तो शुक्ल जी ने ऑप्शन सी राजापुर को तुलसीदास का जन्म स्थान माना है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, तुलसीदास का, हुलसी का, रत्नावली का या फिर कबीर का। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली का। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 22 या फिर 8। तो इन्होंने कितने ग्रंथ माने हैं तुलसी के? 12, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? केशवदास, लालदास, अग्रदास या फिर तुलसीदास। तो जो हनुमान बाहुक है उसके रचयिता ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। इसके ऑप्शन देखिए, तुलसी, जयदेव, केशव या फिर रत्नाकर। तो रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित है ये? ऑप्शन नंबर सी, केशव। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत इनमें से किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर परशुराम चतुर्वेदी ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? 2 वर्ष, 4 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 7 माह या फिर 3 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो है 2 वर्ष 7 माह, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो इसके ऑप्शन देखिए, 1631 विक्रमी, 1854 विक्रमी, तीसरा है 1680 विक्रमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1631 विक्रमी। अगर आपका कभी प्रश्न में ये ईस्वी में आ जाए ऑप्शन, तो जो ईस्वी में इसे लिखा जाता है ईस्वी सन में, वो है 1574 ईस्वी। अगर विक्रमी में आए ऑप्शन तो 1631 इसका सही आंसर है, और अगर ईस्वी में दिया हो तो 1574। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी एक कथन पर आधारित प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन है, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर। तो जो इसके कथन जो कहा है वो है कौन से आलोचक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी।
ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूल्हा राम सिय दुल्ही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? इसके ऑप्शन देखिए, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण या फिर रामचरितमानस। तो जो ये पंक्ति है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, कवितावली की। हमारा अगला प्रश्न है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबेक को काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? इसके ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, दोहावली या फिर बरवे रामायण। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कवितावली, जो कि तुलसीदास की कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन है केशव, सूरदास, तुलसीदास या फिर विद्यापति। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास है, वो बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी किसी पंक्ति पर आधारित है, अबलो नसानी अब न नसे हों, यह किस काव्य ग्रंथ की है? तो जो इसके ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर कोई नहीं। तो जो ये पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी, विनय पत्रिका। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन प्रवक्ता में 20 से 25 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो बहुत सरल होते हैं। हम सोचते हैं कि ये कहाँ आएगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस में बच्चे मात खा जाते हैं और यही प्रश्न वहाँ एग्ज़ाम हॉल में इनके गलत हो जाते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, आपको हर प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहनी है। हमारा अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? इसके ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण या फिर भक्तमाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? इसके ऑप्शन है सख्य भाव, दास्य भाव, पुष्टि मार्ग या फिर माधुर्य भाव। तो जो सही आंसर है वो है तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। देखिए, सख्य भाव में किसकी थी? सूरदास की थी। सख्य भाव में सूरदास की भक्ति है और माधुर्य भाव में आपकी मीरा। और ये भाव वाले क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाते हैं एग्जाम में, या तो एलटी में आते हैं या प्रवक्ता में आ जाते हैं ये। और पुष्टि मार्ग किसने बताया था? इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और दास्य भाव के हो गए तुलसीदास। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल या फिर कवित्त रत्नाकर। तो तुलसी की कौन सी कृति है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, पार्वती मंगल। साहित्य लहरी किसकी हो गई? सूरदास की। रुक्मणी मंगल नंददास। कवित्त रत्नाकर सेनापति। हमारा अगला प्रश्न है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास या फिर लालदास। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? इसके ऑप्शन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी, स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो जो सही आंसर है वो है ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है? 100, 150, 200 या फिर 250। तो ऑप्शन नंबर सी, 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? प्राणचंद्र चौहान, कृपाराम, हृदयराम या फिर नाभादास। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हृदय राम। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। इसके ऑप्शन देखिए,
हृदयराम, रामानंद, केशव या फिर प्राणचंद्र चौहान। तो रामायण महानाटक के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, प्राणचंद्र चौहान। हमारा अगला प्रश्न भी एक कथन पर आधारित है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो जो ये कथन है वो किसका है? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म का या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। यह कथन किस ग्रंथ का है? इसके ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, दूसरा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शन हैं ईश्वरदास, लालदास, अग्रदास, कृपाराम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन है कृष्णदास पैहारी, रामानंद, राघवानंद या फिर नाभादास। तो जो अग्रदास के गुरु थे वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदास पैहारी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति ईश्वरदास की है? इसके ऑप्शन देखिए, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पैज या फिर हितोपदेश भाषा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंगद पैज। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी एक कथन पर आधारित प्रश्न है। रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है। गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्ही, यह पद इनमें से किस कवि का है? इसके ऑप्शन है केशव, तुलसीदास, कृपाराम या फिर प्राणचंद्र चौहान। तो जो सही आंसर है वो है बी, तुलसीदास। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। वल्लभाचार्य, राघवानंद, नाभादास या फिर रामानुजाचार्य। तो जो रामानंद के गुरु हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राघवानंद। हमारा अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? इसके ऑप्शन देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका या फिर कवित्त रत्नाकर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, हरदेवाणी किसकी रचना है? हरदेवाणी आपकी दादू दयाल जी की रचना है। जपुजी गुरु नानक की है। ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है और ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। तो जो हमारा इसमें कोड बनकर आता है वो है 4 3 2 1। 4 3 2 1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता है। हमारा अगला प्रश्न, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें तुलसीदास जी का जन्म, देखिए अभी ऊपर तुलसीदास जी का जन्म आया था तो 1532।
केशव दास जी का जो जन्म है वो है 1555 से 1617। ईश्वर दास जी का जो जन्म है 1480 से 1550। और नाभा दास जी का है 1570 से 1650। तो जो ये कूट निकल कर आता है वो है 3142। 3142। 3142। देखिए ऑप्शन नंबर सी 3142। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी एक सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूरदास जी का जन्म 1478 से 1583। नंददास जी का देखिए 1533 से 1533 से 1583 है। 1533 से 1583। और मीरा का है 1504 से 1563। और रसखान जी का है 1533 से 1618। रसखान जी और नंददास जी का जन्म सेम है। रसखान और नंददास का जन्म सेम है, लेकिन मृत्यु कब है? रसखान जी की है 1618 में और जो नंददास जी हैं उनकी मृत्यु है 1583। तो जो हमारा कूट निकल कर आता है वो है 4321। 4321। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। 4321 ऑप्शन नंबर 1। 4321। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि रामानंद के 12 शिष्यों में से नहीं है? ऑप्शन है अनंतानंद, सुखानंद, सेन या फिर राघवानंद। तो रामानंद के 12 शिष्यों में जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी राघवानंद, क्योंकि राघवानंद रामानंद के गुरु थे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास रचित गीतावली में कितने कांड हैं? इसके ऑप्शन हैं 8, 6, 9 या फिर 7। इसके जो कांड हैं वो हैं 7। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास रचित सूरसागर के कौन से स्कंद में राम कथा से संबंधित पद हैं? इसके ऑप्शन हैं प्रथम एवं नवम स्कंद, द्वितीय एवं नवम स्कंद, पंचम एवं नवम स्कंद या फिर प्रथम एवं सप्तम स्कंद। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रथम एवं नवम स्कंद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभावों को। इस कथन में आचार्य शुक्ल ने जो इन्हीं शब्द यूज किया है यहाँ पर, तो वो किसके लिए प्रयुक्त किया है? इसमें ऑप्शन है तुलसीदास के लिए, सूरदास के लिए, बिहारी के लिए या फिर विद्यापति। तो जो इन्होंने इन्हीं शब्द यूज किया है वो है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया है। हमारा अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? गंग कवि, बनारसी दास चतुर्वेदी, रहीम या फिर जमाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है मदनाष्टक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी रहीम। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल, बरवे रामायण या फिर जानकी मंगल। तो तुलसी की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी रुक्मणी मंगल। ये किसकी है? नंददास की है रुक्मणी मंगल। हमारा अगला प्रश्न है, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? इसके ऑप्शन है मीरा, रहीम, केशव या फिर सूरदास। तो बरवे रामायण की जो रचना तुलसी ने करी थी वो किसके आग्रह पर करी थी? ऑप्शन नंबर बी रहीम के आग्रह पर। हमारा अगला प्रश्न है,
चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो जो ऑप्शन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयंभू द्वारा रचित पौम चरियों को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? इसके ऑप्शन देखिए, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, ये सी नहीं है, ये ए है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्रा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो ये कथन है वो किसका है? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन देखिए, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण या फिर ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो इनको उपजीव्य सामग्री मिली है वो मिली है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत पुराण। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म संप्रदाय। तो ये आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारा हो चुका है। मैं ऐसे ही आगे भी आपके लिए 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ लेकर आऊँगी। आशा है कि आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे सीरीज को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।